पहला सवाल है, अ स्टेट हैज अ लार्ज पॉपुलेशन। एक स्टेट है, स्टेट रियासत यानी मुल्क समझ लें, उसकी बहुत ज्यादा पॉपुलेशन है, बट नॉट सफिशिएंट टेरिटरी, लेकिन उसके पास कुछ ज्यादा जगह नहीं है, इलाका नहीं है। व्हाट एम द फॉलोइंग इट कांट डू। इनमें से कौन सा स्टेप है वो गवर्नमेंट वहां की ये रियासत नहीं करे? रेज मल्टी स्टोरी बिल्डिंग, ये तो करेंगे। इमरान खान का भी यही था कि हम बजाय ये कि नई नई हाउसिंग सोसाइटियां बनाएं, या हम नए जो गांव हैं, विलेजेस हैं, उनको शहर में तब्दील करें। हमें मल्टी जो स्टोरी बिल्डिंग्स हैं वो बनानी चाहिए। ये उसका एक अच्छा विजन था उस वक्त ना। या एक ऐसी सिटी आबाद किए जाए जहाँ हर तरह की फैसिलिटीज हों। तो ये वाला जो है, ये रेज मल्टी स्टोरी बिल्डिंग, ये तो करेगी अच्छी गवर्नमेंट। लेट इट्स पीपल माइग्रेट टू अदर कंट्री, कि उसके जो शहरी हैं वो दूसरे कंट्री। तो इसके ऊपर बहुत से मुल्क दुनिया में काम कर रहे हैं कि एक तो वसाइल को जनरेट करने के लिए भी, और अपनी पॉपुलेशन जो है वो उसको मैनेज करने, वो अदर कंट्रीज के अंदर सर्विंग के लिए उनको लोगों को तैयार करके भेज रहे हैं। और हमें भी चाहिए कि हम अपने बच्चों को मुस्तकबिल के लिए जो है वो उनको तैयार करें, दुनिया के लिए तैयार करें। यानी अब जो हालात हैं, जब तक जो है वो रियासत के ऊपर जो है वो चंद लोगों का कब्जा है, उस सूरत में यही करना चाहिए कि बच्चों को ऐसे तैयार करना चाहिए कि वो सिर्फ इस मुल्क के लिए प्रोडक्ट ना हो, बल्कि वो दुनिया के लिए प्रोडक्ट हो। ठीक है। पॉपुलराइज चेक ऑन द ग्रोइंग पॉपुलेशन, हमें जो आबादी है इसके ऊपर चेक रखना चाहिए। चेक से मुराद ये, जैसे चाइना ने कहा कि वो एक बच्चे की पॉलिसी करती थी, फिर दोबारा अब दो पे बहाल कर दो किया हुआ है। तो बच्चे जो है ना वो इतने होने चाहिए जितने रियासत के पास वसाइल हैं। वो समझती है कि आबादी का जो बेतहाशा इतना इजाफा, और वो इजाफा हमारे पास इतनी खपत उनके लिए नहीं है कहीं पे। उस सूरत के अंदर रियासत को चेक लगाना चाहिए। डिस्ट्रॉय डिस्ट्रॉय ऑल द न्यू बर्न, हर नए पैदा होने वाले को तबाह और बर्बाद कर दिया जाए, ये खत्म कर दिया जाए, किल कर दिया जाए। ये कोई अकलमंदाना बात नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग संक्शन, संक्शन होती है पाबंदियां, ठीक है, कैन बी अप्लाइड फॉर अफेंस बाय एन इंडिविजुअल इन सिंपल सोसाइटी। एक सादा सी सोसाइटी जहाँ पे कोई बंदा कोई क्राइम करता है, कोई ऑफेंस, कोई ऐसी नागवार हरकत करता है, उसके ऊपर जो है वो पाबंदियां लगती हैं। तो वो किस तरह की पाबंदियां हो सकती हैं? पैनल संक्शन, तो उसके ऊपर पैनल से मुराद मेरा ख्याल है कि छोटी मोटी सजाएं दी जाती है, जैसे ना संक्शन, कि किसी को, हाँ आप इस गांव में एंटर नहीं हो सकते, आप यहाँ तक महदूद हो, या कोई सजा देना, कोई जुर्माना करना, इस तरह। मोरल संक्शन, अखलाकी संक्शन, ये कि इसके अंदर की इसी तरह का कोई बाइकआउट वगैरह रिचुअल, तो इस तरह की कोई हमारी शादियों में नहीं आ सकते, फौतकियों में नहीं आ सकते, इस तरह। तो ये सब तरह की, जब आप किसी सादा सोसाइटी के अंदर कोई क्राइम करते हैं ना, आपके ऊपर पाबंदियां हर तरह की लग सकती हैं। वो पैनल भी हो सकती हैं, वो मॉरल भी हो सकती हैं, वो रिचुअल भी हो सकती हैं। हर तरह की पाबंदियां आपके अंदर, वो जाहिर बात है गांव वालों ने लगानी है या सोसाइटी ने लगानी है, तो वो आपके ऊपर किसी भी तरह की कोई पाबंदी लगा सकते हैं। ठीक है, ऑल ऑफ दीज होगा। ड्यू टू सोशल कंट्रैक्ट मैन, सोशल कंट्रैक्ट की वजह से, यानी देखिए हम किसी सोसाइटी में रह रहे हैं ना, तो हमारा सोसाइटी के साथ एक कंट्रैक्ट होता है जिसकी बुनियाद पे हम रह रहे होती हैं। मतलब अगर हम सारी चीजें खिलाफ करने लग जाएं, सारी चीजें खिलाफ करने लग जाएं, तो उस वक्त जो है वो हमारा मतलब वहां पे टिकना, वहां पे रहना जो है ठीक नहीं होगा। तो ड्यू टू सोशल कंट्रैक्ट मैन लॉस्ट हिज फ्रीडम, अगर इंसान, हम सोशल कंट्रैक्ट करते हैं तो हम उससे अपनी आज़ादी को खो देते हैं। गेंड हिज फ्रीडम, हम आज़ादी ले लेते हैं। बिकम पार्ट ऑफ द होल, हम होल का यानी उस मुकम्मल उस आबादी, उस जगह का हिस्सा बन जाते हैं। स्टेट केम इनटू एग्जिस्टेंस, स्टेट जो है वो एक बुनियाद, स्टेट की बुनियाद पड़ जाती है। जी जरा इसका सवाल नहीं, बड़ा मुझे सारे ऑप्शन ठीक लग रहे हैं। अब पहली जैसे बात है कि लॉस टू फ्रीडम, अगर आपने किसी जगह पे कंट्रैक्ट साइन कर लिया है, कोई भी आपके उनके जो है ना वो जो उनके असूल वगैरह है उनको तस्लीम कर लिया है। अब असूलों को मानने के बाद तो पॉसिबल है कि आपको जो है ना वो आप अपनी फ्रीडम आज़ादी खो दें। आप आपको अब उनके मुताबिक चलना पड़ेगा अगर आप उस सोशल कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर साइन कर देंगे। गेंड इज फ्रीडम,
आप फ्रीडम ले लें, खैर ये तो नहीं बनता। बिकम पार्ट ऑफ द होल, ये बन सकता है कि आप एक मुकम्मल पूरी आबादी का एक हिस्सा बन जाते हैं। जब आप सोशल कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं तो आप एक होल का हिस्सा बन जाते हैं। स्टेट भी जो है वो भी बनती है जब एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट के तहत बनती है, नहीं किसी कॉन्ट्रैक्ट किसी मुआहदे के तहत जो है वो रियासत बन रही होती है। तो ये तीनों ऑप्शन ना मुझे ठीक लगते हैं। बरल ये भी मुझे ठीक लगता है, ये बिकम पार्ट ऑफ द होल ये भी ठीक लगता है, लॉस इज फ्रीडम। अब इनमें से कौन सा हम लगाएं बेस्ट? अगर कोई नेगेटिव बात पूछ रहा होता ना तो फिर तो ये लॉस्ट हिज फ्रीडम वाली बात जबरदस्त थी। होल बन जाता है, आम सी बात है कि होल का हिस्सा सोशल कंट्रैक्ट के तो हिस्सा बन गया। स्टेट सोशल कंट्रैक्ट के तहत वजूद में आते हैं ये भी। अब ये तीनों ऑप्शन बदल इसके ठीक हैं, ए, सी और डी। तो मैं ये लगा रहा हूँ, आप इसमें देख लें कि आपको जो अच्छा लगता है। कोई एग्जैक्ट किसी के पास कोई रीजन हो कि थ्योरी के अंदर अगर वो पढ़ें तो फिर बताइएगा कि हम फलां थ्योरी से हमने पढ़ा। Who was the pro-founder of the patriarchal theory of the state? Patriarchal theory होती है लोगों के अंदर ना मुहब्बे वतनी पैदा करना। और जैसे आपने ईरान देख लें, अब ईरान के अंदर 1879 या 89 के अंदर वो जो इनकलाब आया था, 79 के अंदर आया था। अब उसके अंदर ना उन्होंने फिर एक अपनी अलग से फोर्स बना ली ईरान वालों ने, और वो इतने पेट्रोटिकल इस तरह के लोग, यानी जो उनके जो भी उनके था वो निज़ाम उसके दीवाने। अब वो रियासत को बरकरार रखने के लिए जरूरी था। तो हर कहीं कुछ ऐसे लोग होते हैं जो उस रियासत के साथ अपनी सारी हमदर्दियां और उसको चाहना, उसकी मतलब इसको ना व्यक्ति क्या कहें। तो खैर हेनरी मेन ने इसके बारे में बात की थी, और चंद लोग ऐसे होते हैं जो आर्टिकल उस वतन से मोहब्बत के उनके अंदर कहा। यहाँ पे क्या होगा, एडवोकेट ऑफ थ्योरी व्हिच स्टेट ओरिजिनेटेड फ्रॉम द पर्टिकुलर फैमिली स्ट्रक्चर। देखिए फैमिली, अब देखो खुमनाई है, अली, उसके बाद अली अली खुमनाई, मतलब उनके उनके ही जो है ना वो लोग जो है वो, जैसे इधर मुगल बादशाह में था तो जहीरुद्दीन बाबर हो गया, तो फिर इसके बाद हुमायूं आ गया, अकबर आ गया, शाहजहां आ गया। तो पेट्रियार्टिकल होती हैं और एक प्रॉपर एक हायरार्की चल रही होती है कि पहले ये है, फिर दूसरा उनके अंदर जो है ना मेल को ज्यादा, यानी जो उनके होते हैं आने वाले, फीमेल को थ्रोन नहीं जाता, यानी जो इक़्तिदार है ना, इक़्तिदार आगे मेल को जाता है। यानी जैसे अब खामनाई देख लें या मुगल बादशाह में देख लें, तो वो इक़्तिदार, आखिर उनकी बेटियां भी तो होंगी ना, सिर्फ बेटे तो नहीं, लेकिन वो इक़्तिदार आगे से जो कन्वर्ट ट्रांसफर होता है ना, वो सिर्फ उनके मेल जो होते हैं बादशाह, उनके अंदर ट्रांसफर होता है। Which among the following is the advantage that doesn't come to the follower under a specific leadership? एक खास लीडरशिप के अंदर जो है वो हम जब एडवांटेज एट, कौन सा एडवांटेज है वो नहीं अचीव होता हमें। खास लीडरशिप के अंदर कौन सा, द गोल अचीवमेंट सेटिस्फेक्शन, ये तो है ना, जब आप अपना गोल अचीव करते हैं तो आपको सेटिस्फेक्शन मिलती है। और ये लीडरशिप समझे कि स्पेसिफिक लीडरशिप के तहत ये हो सकता है काम। हमने बताना कौन सा काम नहीं हो सकता। इट सेव द ग्रुप फ्रॉम द डिफिकल्टीज ऑफ टेकिंग डिसीजन, ये लोगों को महफूज करती है कि फैसला करने के अंदर। ये बात भी ठीक है कि मतलब लोगों को जो डिफिकल्टी आ रही है फैसला करने के अंदर, एक अच्छी लीडरशिप वहां हेल्प करती है कि लोगों की, ठीक है। उसके बाद द डिफिकल्टी डेट में रिजल्ट बाय द रिस्क ऑफ फेलियर, तो ऐसी डिफिकल्टीज पैदा करती है जो कि बाद के अंदर फेलियर का रिस्क बढ़ा देती हैं, ये इस तरह, ठीक है। अब ये वाली बात तो नहीं है कि जो हमारी हमें फेलियर के लिए थोड़ा तैयार किया जा रहा होता है, लीडरशिप तो जीतने के लिए तैयार करती है। तो ये थोड़ा ज्यादा अप्रोप्राइट उसके करीब आंसर बनता है। विच इंस्टीट्यूशन हैज मैक्सिमम कंट्रोल ओवर एजुकेशन, कौन सा इंस्टीट्यूट है जिसका बहुत ज्यादा कंट्रोल है एजुकेशन के ऊपर, फैमिली का, स्टेट का, रिलीजियन का, इकोनॉमी का। तो कौन सा इदारा है जिसका जिसके ऊपर जिसका एजुकेशन के ऊपर बहुत ज्यादा कंट्रोल है? तो ये हमारे पास स्टेट है, रियासत। देखिए रियासत जो है ना वो सारा निजाम चला रही होती है। तो रियासत का वो तो, रिलीजन की बात जो है ना, इससे मुराद ऐसी हो गई आइडियोलॉजी, क्योंकि हम यहाँ पे बाकी मुल्क जो है उनके अंदर ये तो नहीं है ना, जैसे हमारे पास चलो दीन इस्लाम की बात, तो बाकी मुल्कों में तो नहीं है, हर एक मुल्क में तो नहीं है। तो आइडियोलॉजी की बात होती है ना, तो वो रिलीजन आइडियोलॉजी में आता है। तो हमारे पास जो यहाँ पे स्टेट है, रियासत है, रियासत की मर्जी होती है क्या पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है, वो बातें होती हैं।
व्हाट इज द स्टेटस ऑफ पॉलिटिकल इंटरफेरेंस इन एजुकेशन? एजुकेशन के अंदर पॉलिटिकल इंटरफेरेंस जो है इसका ये क्या क्या है, क्या जस्टिफाइड है, क्या ये जस्टिफाई किया जाए? देखिए हमारे जस्टिफाई करते हैं वो। अब फॉर एग्जांपल अब जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो पॉलिटिकल लग रही है या तबादले पॉलिटिकल हो रहे हैं, अब इसको जस्टिफाई वो करते हैं कि ये जरूरी था और हमारे कुछ ना कुछ इदारे के अंदर इंटरफेरेंस होनी चाहिए। सोसाइटी सोसाइटी का भी एक जो है वो होता है कि सोसाइटी, ये सोसाइटी मतलब लोगों को राजी करने के लिए, तो इकोनॉमी भी है, सारी ही आ जाती हैं, लेकिन बोथ ऑफ देम चूंकि लिखा हुआ है तो ये ठीक रहेगा। देखिए पॉलिटिकल इंटरफेरेंस जो है ना वो हमारे इदारों के अंदर बहुत ज्यादा होती है, और ये जस्टिफाई भी लोग करते हैं, वो हुकूमत वाले करते हैं कि ये होनी चाहिए, अपनी मर्जी से कोई लेना देना का इलेक्शन जो करने होते हैं सोसाइटी, सारी चीजें ही बदल हमारे एजुकेशन सिस्टम के अंदर उनकी इंटरफेरेंस है। व्हाट इज नॉट इन्वॉल्व इन लीडरशिप? कौन सी चीज लीडरशिप के अंदर इन्वॉल्व नहीं होती? ठीक है। द सुपरमेसी बेस्ड ऑन पर्सनैलिटी कल्ट, किसी शख्स की शख्सियत के अंदर जो उतार चढ़ाव हैं, जो उसकी शख्सियत वो, या किसी अना ईगो, ये लीडरशिप के अंदर होती है, यानी वो उसकी सुपरमेसी होती है, किसी शख्स की अना की, किसी शख्स की अपने असूलों की, अपनी मर्जी की, अपनी पर्सनैलिटी की क्या सुपरमेसी होती है? अंडरस्टैंडिंग बेस्ड, या जो अंडरस्टैंडिंग या कॉपरेशन की बेस पे होगी, नहीं होगी, नॉट की बात की है। द गोल मोटिवेशन है, रोल अचीवमेंट, मेंटेनेंस ऑफ ग्रुप नॉर्म्स एंड वैल्यू, बाकी सारी बातें ठीक है। नॉट की बात हुई तो लीडरशिप जो है ना, लीडरशिप अपनी पर्सनैलिटी, अपनी ईगो को वहां पे उनके अंदर चीजों के अंदर आड़े नहीं आने देता। ठीक है, नहीं की बात हो रही है। evaluate the evaluate the viewpoint, the child knows better than any educator what it should learn। एक बच्चा जो है ना वो ज्यादा जानता है अपने उस्ताद से कि जो उसने लर्न किया होता है, व्हेन क्या उसको लर्न करना चाहिए, कब करना चाहिए और कैसे करना चाहिए। एक उस्ताद जो होता है उससे बच्चे को ज्यादा पता होता है। क्या ये बात 100% करेक्ट है कि एक बच्चे को मुकम पता होता है, ज्यादा पता है कि मुझे कब क्या कैसे पढ़ना है? या करेक्ट, हाँ बात ये आज के बच्चे को पता है, लेकिन ये प्रैक्टिकल नहीं है, ऐसा होता नहीं है कि वो, क्योंकि सोसाइटी के, या ये करेक्ट है और प्रैक्टिकल भी है, या ये प्रैक्टिकल है बट नॉट करेक्ट, ये करेक्ट नहीं है। ठीक है। अच्छा, देख मैं कहूंगा कि अब इसके अंदर दो ऑप्शन हो सकते हैं, या तो ये कह लें करेक्ट, कह लें प्रैक्ट। मेरे नजदीक जो है ना, जो आज का बच्चा है वो, उसको पता है ठीक है मुझे क्या पढ़ना है, कब पढ़ना है, लेकिन प्रैक्टिकली ये ठीक नहीं है कि उस्ताद के बताए बगैर, सीनियर के बताए बगैर आप मंजिल से भटक जाएंगे, आप एग्जैक्ट जो है वो मंजिल पे नहीं पहुंच पाएंगे। ठीक है। तो आप, ये प्रैक्टिकल नहीं है। हाँ करेक्ट है कि बहुत सी जगहों पे या बहुत सिचुएशन में बच्चे को पता होता है कि मुझे क्या करना है, लेकिन उस्ताद की रहनुमाई के बगैर कब पढ़ना है, क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, ये सारी चीजें प्रैक्टिकल नहीं होंगी। मॉडर्नाइजेशन implies mobility which may be of any kind except, आपकी जो मोबिलिटी है ना, जो मूव करना, वो आपको मॉडर्नाइजेशन की तरफ लेके जाती है, यानी आपकी हरकत करना, यानी कुछ मेहनत करना, वो आपको मॉडर्नाइजेशन में लेके जाता है। एक्सेप्ट कौन सी, क्या फिजिकल मोबिलिटी, यानी आप अपने आप को फिजिकल मूव करते हैं, तो फिजिकल मोबिलिटी जो है वो, एक्सेप्ट की बात किया है, वो आपको मॉडर्नाइजेशन की तरफ नहीं लेके जाती। सोशल मोबिलिटी, साइंटिफिक मोबिलिटी, साइकिक मोबिलिटी, देखिए मोबिलिटी से मुराद हरकत है। अब वो कौन सी हरकत है जो अगर हम करते हैं तो हमारी जो है ना वो, हमारी, हमें मॉडर्नाइजेशन आ रही होती है, जब लोगों से हम मिलते जुलते हैं तो जाहिर बात है मॉडर्नाइजेशन आती है। साइंटिफिक चीजों को साइंटिफिक वे से देखते हैं तब भी मॉडर्नाइजेशन आती है। साइकिक मोबिलिटी, जब किसी को साइकोलॉजी के ऊपर देखते हैं तब भी। तो फिजिकल मोबिलिटी, मैं ऐसे दो कदम मैंने उठा ली हैं, अब वो जो मैंने फिजिकल हरकत की है तो मेरी मॉडर्नाइजेशन मेरे अंदर आ जाएगी, तो ये नहीं है। ठीक है, फिजिकल मोबिलिटी आपका मॉडर्नाइजेशन की तरफ नहीं लेके जाएगी। ट्राई आउट ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट रिफ्लेक्ट द प्रोसीजर ऑफ, करिकुलम को ट्राई करना, ट्राई जो करना होता है इसे बोलते हैं एक्सपेरिमेंटल। जी यही बात है ना, सवाल में हमें बड़ा परेशान कर देती है कि हम एक्सेप्ट की बात नहीं देखते, एक्सेप्ट या नॉट इस तरह की, इसलिए पेपर को दो दफा पढ़ना है आपने, ताकि कहीं उसमें नॉट तो नहीं है, एक्सेप्ट की बात तो नहीं की गई। ठीक है। अच्छा, ट्राई आउट ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट रिफ्लेक्ट द प्रोसीजर ऑफ, तो जब ट्राई आउट करना है, ट्राई आउट का मतलब होता है एक्सपीरियंस, एक्सपेरिमेंटल, कि आप उसकी कोशिश करोगे उस करिकुलम को डेवलप करने का। ठीक है, ट्राई आउट उसकी वजह से
अप्लाइंग previous experience and knowledge to learning or problem solving in a new situation is, तो प्रीवियस एक्सपीरियंस और नॉलेज को प्रॉब्लम सॉल्विंग इन न्यू सिचुएशन के अंदर, तो ये इसको क्या बोलेंगे, ट्रांसफर बोलेंगे ना। अब आप अपने पुराने नॉलेज को किसी नए नॉलेज की तरफ, तो हम इसको कहते थे पॉजिटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। तो ट्रांसफर होगा जब प्रीवियस नॉलेज, एक्सपीरियंस और नॉलेज को हम किसी और सिचुएशन के अंदर जो है लेके चलते थे, तो वो ट्रांसफर होता था, पॉजिटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग होता था। अकॉर्डिंग टू एलन, ये डवाइट एलन, WDWIGIT, 1963 के अंदर, ये 60 में कहीं लिखा हुआ है, तो जिसने माइक्रो टीचिंग का कंसेप्ट दिया था। और उसके कहता है स्केल डाउन, छोटे छोटे हिस्सों में करना, कि इंट्रोडक्शन कैसे करना है, क्लास में जाना कैसी है, ब्रेन स्टॉर्मिंग कैसे करनी है, आइस ब्रेकिंग कैसे करनी है, इंट्रोडक्शन कैसे करवाना है। अब छोटी छोटी चीजें जो है ना वो कर रहा होता है। तो ये क्लास टाइम, क्लास छोटी सी क्लास होती है, थोड़ा सा टाइम होता है, तो ये माइक्रो की सारी बातें हो रही हैं, ठीक है, एलन, ये माइक्रो के। टेक्निकल एजुकेशन एंड साइंस एजुकेशन वर फोकस्ड ऑन, किस पॉलिसी के अंदर जो है वो बिफोर पाकिस्तान के बनने की, तो कौन सी ऐसा था जिसके अंदर टेक्निकल और साइंस एजुकेशन के हवाले से बात की गई थी। तो आई थिंक ये था 1944 की जो सार्जेंट रिपोर्ट थी ना, उसके अंदर टेक्निकल और साइंस एजुकेशन को फोकस किया गया था। टीम टीचिंग बेसिकली टीचिंग मेथड है जहां मुख्तलिफ टीचर पढ़ा रहे होते हैं ना, पढ़ाने से मकसूद है ना टीम टीचिंग का। तो ये पढ़ाने से मकसूद है। ये टी मुझे पता नहीं कहीं याद आ रहा था कि इस तरह का सवाल मुझसे किसी ने किया था, या पता नहीं कोई सवाल रिपीट पहले हुआ है, तो मैंने शायद वहां पे कोई ये तो नहीं बता दिया था कि ये जो है ना टीचिंग स्ट्रेटेजी है। अगर मैंने बताया था तो वो गलत था, ठीक है, हाँ बस यही मैं, अगर मैंने ऐसी कोई बात की तो ठीक है। टीम टीचिंग जो है वो क्लासरूम के अंदर पढ़ाना है और मिलजुल के पढ़ाना है, यानी एक टीचर पढ़ा दूसरा, बेसिकली है तो टीचिंग मेथड ही ना। स्ट्रेटजी मैंने शायद इसी सेंस में दिया होगा कि वो पहले बनाते हैं कि हमने कैसे पढ़ाना है, लेकिन ये टीम टीचिंग एक टीचिंग मेथड है बेसिकली। द प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर डिटरमाइनिंग द एम ऑफ एजुकेशन शुड बी, किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एम क्या होंगे एजुकेशन के, सोसाइटी के। बड़ा आसान सवाल है ये। इन पाकिस्तान टीचर्स आर जनरली ट्रेंड अबाउट न्यू चेंजेस इन द करिकुलम, तो पाकिस्तान के अंदर लोग जो है ना उनको ट्रेन किया जाता है, मुझे जमाई आई जा रही, बाय इम्पार्टिंग ट्रेनिंग थ्रू, तो करिकुलम बैंक, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, DST, PEAS, NEAS, छोड़ने करो। तो पाकिस्तान के अंदर जो है ना, पाकिस्तान के अंदर जो करिकुलम है ना, ट्रेनिंग, ये अब सारे इदारे ही तकरीबन कहीं ना कहीं, करिकुलम विंग जो है ना करिकुलम चेंज करता है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का जो काम है। अब करिकुलम चेंज करते हैं तो वहीं पे रिकमेंडेशन हो जाती है कि अब टीचर्स को इस करिकुलम के अकॉर्डिंग ट्रेन करने की जरूरत है, ये बात तो वहीं पे क्लियर होगी। DST जो है वो नई टर्म सुन रहा हूँ, नींद आई होती है, 4 बजे का जागा हुआ हूँ, इस वजह से करके जो है ना वो नींद आई होती है। अच्छा, टीचर आर जनरली ट्रेंड अबाउट न्यू चेंजेस इन द करिकुलम। अच्छा, करिकुलम विंग जो है, DSD डायरेक्टरेट ऑफ स्टाफ डेवलपमेंट, अब ये पंजाब लेवल का इदारा है DST। PA पाकिस्तान एजुकेशनल असेसमेंट सिस्टम, पता नहीं है, NEAS नेशनल एजुकेशन असेसमेंट सिस्टम। अब ये इसका आंसर जो है ना पाकिस्तान लेवल पे देखा जाए ना, तो आप इसी का लगा लें कि आखिर करिकुलम विंग जो चेंज करता है तो वही रिकमेंड। अब DSD जो है ये है पंजाब लेवल की, PAS NES ये भी ट्रेनिंग की है, लेकिन ये कोई और ही यूनिट है, मतलब ये वाला पहले वाला ही ठीक रहेगा आंसर। MBO मीन एजुकेशन के अंदर जो MBO है उसका मतलब होता है मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव, ठीक है, कि जो अपने ऑब्जेक्टिव्स के ऊपर, ऐसे मैनेजमेंट ऑब्जेक्टिव के ऊपर पूरा उतरे, और ऑब्जेक्टिव के ऊपर मैनेजमेंट सिस्टम दैट इन्वॉल्व सेटिंग गोल्स, गोल सेट करना और परफॉर्मेंस के मुताबिक उसको, the extent to which people have the ability and willingness to accomplish a specific task, किसी शख्स में एबिलिटी भी है
और वो विलिंग है किसी काम को करने के लिए, तो ये क्या होगा, किसी काम को करने के लिए तैयार होना ना, ये विलिंगनेस के अंदर आता है। किसी काम को करने के लिए तैयार होना, ये विलिंगनेस। टास्क ओरिएंटेड बिहेवियर, यार ये ठीक है, सॉरी ये ज्यादा ब्राइटर रहेगा कि कोई बंदा काम के लिए उसका बिहेवियर है वो, यानी उसका एबिलिटी भी है और टास्क ओरिएंटेड उसे काम मिले तो वो काम करने के लिए तैयार है, तो ये टास्क ओरिएंटेड ज्यादा रहेगा, बेहतर रहेगा। क्योंकि ये तो दोनों वैसे भी एबिलिटी और विलिंगनेस आ गया है, तो ये टास्क वाला कर देते हैं। द कंटेंट टू बी taught बाय द टीचर टू द pupil was derived from, बच्चों को क्लास के अंदर क्या पढ़ाना है कहाँ से लिया जाता है, तो ये करिकुलम से लिया जाता है, ठीक है। बच्चों को क्लास में पढ़ाने के लिए ये करिकुलम से लिया जाता है, ब्रॉडर करिकुलम है ना, तो उसी से हम लेंगे कि हमें क्या पढ़ाना है क्लास में। अब क्लासरूम लेवल पे जब हम होता है ना, तो हम सिलेबस से चीजें ले रहे होते हैं क्लासरूम छोटे लेवल पे। लेकिन मेरा ख्याल है जब टर्म बड़ी टर्म आ गई है ना, तो होता करिकुलम से लिया जाता है ना असल तो। पढ़ाई तो चीजें वही जाती हैं जो करिकुलम के अंदर होता है। सिलेबस से छोटे लेवल की बात जरूर है कि इससे से हम डेली बेसिस पे, करिकुलम ब्रॉडर है मेरा ख्याल इस वजह से कि करिकुलम ज्यादा बेहतर रहेगा, तो ये सारी चीजें बाकी इसी के अंदर ही आती हैं। सैलरी डिस्पर, ये एक अकाउंटेंस, जब पहले दौर में ना अकाउंट नहीं हुआ करते, अकाउंट बैंक अकाउंट नहीं होते थे, तो लोगों की जो तनख्वाह जो है ना भाई, वो उनके कैश एक बंदा से बैंक से निकलवा के नेशनल बैंक से लेके आता था और वो सब में तकसीम करता था। और वो सारा कुछ अकाउंटेंस रोल रजिस्टर के अंदर नोट किया जाता था कि किसको तनख्वाह दे दी, उसको साइन करवा ली है, इस तरह। करिकुलम मीन्स, करिकुलम का मतलब क्या है, चाइल्ड प्लांट एक्सपीरियंसेस होते हैं, टीचिंग एक्सपीरियंस, टेक्स्ट बुक रीडिंग, नॉलेज एक्सप्लोजन। तो ये प्लांट एक्सपीरियंसेस होते हैं करिकुलम के, हमने क्या क्या करवाना है, ठीक है। एजुकेशनल evaluation इज अ प्रोसेस बाय विच अ टीचर कैन असेस हिज टीचिंग, के टीचर जो है वो अपनी टीचिंग को असेस करता है। अब स्टूडेंट कैन असेस हिज परफॉर्मेंस, स्टूडेंट और टीचर दोनों को असेसमेंट से पता चलता है भाई हम किस पानी में हैं, हमें क्या आता जाता है। अ टीचर इन द क्लास शुड कीप द पिच ऑफ द वॉइस, मेरा ख्याल है टीचर को क्लास में ना अपनी वॉइस को मॉडरेट रखना चाहिए, ना हाई हो और ना लो हो। और यहाँ पे जो लिखा हुआ है ना नीचे, सम टाइम हाई सम टाइम लो, अब ये कोई ऐसा कोई जस्टिफिकेशन नहीं है भाई किसी को ऊंचा बोलना शुरू कर दो। मॉडरेट हो, मॉडरेट दरमियानी बात ठीक रहती है, यानी आप एक मॉडरेट तरीके के साथ जो है ना वो गुफ्तगू करें। अब मॉडरेट वर्ड ऐसा है कि जिस तरह की सिचुएशन होगी ना, उसके अंदर मॉडरेट चल जाएगा। कि बच्चे ज्यादा हैं तभी मॉडरेट मतलब उनको, तो मॉडरेट का वर्ड ज्यादा सूटेबल रहेगा, हर सिचुएशन में चल जाएगा। हमारे यहाँ एक मौलवी इमाम साहब हैं, तो जुम्मा पढ़ाते हैं, और वो जो यकदम किसी बात पे करते हुए ना, यकदम और ये पटी जाना, जोर लगा देना, और किसी बात में बिल्कुल स्लो हो जाना। अब मुझे वो ना अक्सर शुरू शुरू में तो हंसी आती थी, अब नहीं आती। तो इतना भी जो है ना वो हाई और लो वाला काम नहीं रखने में, मॉडरेट होना चाहिए। In our examination structure, the identification of examination center is this। तो एग्जामिन जो हमारे एग्जामिनेशन एग्जाम कौन कंडक्ट करवाता है, ये कंट्रोलर एग्जामिनेशन करवाता है। तो यहाँ पे चूंकि डिप्टी कंट्रोलर, डिप्टी इनका काम होता है कहाँ कहाँ पे सेंटर बनने हैं, कितना अमला रिक्वायर है, ये डिप्टी कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन का काम होता है। ये जो सेक्रेसी ब्रांच होती है ना, यहाँ पे सारा पेपरों का काम होता है, पेपर की चेकिंग और इस तरह। कंडक्ट ब्रांच में आई थिंक जो है ना वो वैसे जनरल मसाइल हल होते हैं कंडक्ट ब्रांच के अंदर, इस तरह का एक होता है। वन ऑफ द पर्पज ऑफ इंट्रोडक्शन पार्ट ऑफ द लेसन प्लान, जो आप लेसन प्लान का इंट्रोडक्शन पार्ट होता है उसके अंदर क्या चीज शामिल करते हैं, क्या मकसद होता है, अटेंशन लेना मकसद होता है, प्रीवियस नॉलेज को देखना मकसद होता है, या रेडीनेस। तो हम जो है अटेंशन शुरू में जो हमारा लेसन प्लान का होता है ना, उसके अंदर हमारा काम होता है कि अटेंशन जो है वो अचीव करना बच्चों की लेसन प्लान के इंट्रोडक्शन के, ताकि हम बच्चे तवज्जो ले लेंगे तो फिर हम सारा कुछ कर लेंगे। The plan of activity which is designed to attain certain educational ends or objective। तो एजुकेशन एंड, वो प्लान ऑफ एक्टिविटीज ये करिकुलम ही होगा जिसके प्लान एक्टिविटीज है, जहाँ पे हम एट द एंड जो है अपने एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव को अचीव करने की कोशिश करते हैं, करिकुलम होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन अप्रोच ऑफ एनालिसिस ऑफ क्वालिटेटिव डाटा, कौन सी क्वालिटेटिव डाटा की अप्रोच नहीं है। लॉजिकल एनालिसिस, क्राइटेरिया एनालिसिस, कंटेंट एनालिसिस, इंडक्टिव एनालिसिस।
क्वालिटेटिव की ना, ये यहाँ पे जो क्राइटेरिया है ना, किसी क्राइटेरिया फिक्स होना, ये है दूसरा क्वांटिटेटिव का। और बाकी ये लॉजिकल, कंटेंट, इंडक्टिव, ये सारे जो हैं ये क्वालिटेटिव के अंदर आ सकते हैं। द फर्स्ट स्टेज ऑफ कन्फ्लिक्ट जब हमारा होता है, तो मैंने बताया था कि पोटेंशियल अपोजिशन जो है ना, जो कोई हमारी वो ज़्यादा होगा कि कौन हमारी जो है वो परसेप्शन या हमारी बात को गलत करता है। अब यहाँ पे कुछ लोगों ने ये भी लिखा है, परसीव्ड कन्फ्लिक्ट जब हम समझते हैं कि हमारे खिलाफ जो है वो कन्फ्लिक्ट जो है अराइज हो गया है। लेकिन पोटेंशियल कन्फ्लिक्ट मुझे ज़्यादा सूटेबल लगता है। देयर आर सेवरल सोर्स ऑफ कन्फ्लिक्ट, कन्फ्लिक्ट के बहुत से सोर्स हैं। विच सोर्स इज व्हेन सोर्स इज द व्हेन स्ट्रक्चर इज द सोर्स ऑफ कन्फ्लिक्ट वी मीन, स्ट्रक्चर जो है वो झगड़े की वजह है। बस स्पेशलाइजेशन ये हेटेरोजेनिटी जो है ना, कीवर्ड जो है, मुख्तलिफ की बात होती है। और ये भी एक, यानी ये इसका, ये पहले इसका आंसर जो है ना यही बनता है कि जो कह रहा है स्ट्रक्चर के अंदर उसका सोर्स ऑफ कन्फ्लिक्ट है। तो हेटेरोजेनिटी एक चीज़ का मुख्तलिफ होना ग्रुप में, ये ज़्यादा जो है ना सूटेबल रहेगा। बाकी थोड़ा पढ़ लीजिएगा, उसके अंदर ऐसी बात नहीं है, स्ट्रक्चर के हवाले से, ऑर्गेनाइजेशन के हवाले से बात नहीं है। कन्फ्लिक्ट कैन हैव सेवरल पॉजिटिव आउटकम सच एज, कन्फ्लिक्ट के अंदर ना बहुत से पॉजिटिव आउटकम होते हैं, यानी अच्छी बातें भी होती हैं लड़ाई में। वो क्या होती है? रिड्यूसिंग द अमाउंट ऑफ टाइम टेकन टू मेक अ डिसीजन, इससे टाइम कम लगता है हमारा डिसीजन मेकिंग में, नहीं वो तो ज्यादा लगता है टाइम तो। कीपिंग इन कीपिंग अ माइनॉरिटी पोजीशन फ्रॉम कंट्रोलिंग द डिसीजन, तो उसके अंदर हम माइनॉरिटी जो होती है उसकी पोजीशन ले लेते हैं डिसीजन की। कीपिंग अ माइनॉरिटी पोजीशन फ्रॉम कंट्रोल, ये दो दफा नहीं आ गया, एक ही बात आ गई। तो खैर इसका स्टिमुलेशन, ये क्रिएटिविटी और इनोवेशन जो है ना, जब भी आपका कहीं झगड़ा होता है तो कुछ नया सीखने को मिलता है। conflict can have a number of positive outcomes such as, conflict can have a number of positive outcomes, किसमें होता है? reducing the amount of time taken in making a decision, यानी कि हमें, वही सवाल नहीं है? conflict have a number of positive outcomes such as, have a several positive outcome, सेम है। keeping a minority position from controlling, stimulating creativity, वही है। चलो इसको मैं रिमूव कर देता हूँ, इस जगह पे नया ऐड कर दूंगा सवाल। डिसफंक्शनल कन्फ्लिक्ट रिजल्ट्स कैन लीड टू, डिसफंक्शन में कोई चीज काम ना कर रही हो, फंक्शन में ना हो, तो जो उससे कंफ्लिक्ट, किस तरह के फंक्शन हो सकते हैं? डिसकनेक्ट कंटेंट, अजीब डिसकंटेंट चीजों का आपस में ताल्लुक, डिस्ट्रैक्शन हो सकती है, सबऑर्डिनेशन ऑफ ग्रुप गोल्स के, वो ग्रुप गोल्स के अंदर भी नीचे तक वो, ये सारे आ सकते हैं मसले। जब ये डिसफंक्शन है ना, तो सारे ही नेगेटिव बातें आ सकती हैं। It involves the whole personal function of selection, training and developing the staff. स्टाफ को सिलेक्ट करना, उसको ट्रेन करना, उसको डेवलप करना, राइट टाइम के ऊपर, राइट पोजीशन के ऊपर, मेंटेन फेवरेबल वर्किंग कंडीशन, तो ये क्या होगा? ये स्टाफिंग होगा, जहाँ पे हम लोगों को हायर करना, उनको ट्रेनिंग देना, उनको तैयार करना, ये स्टाफिंग होगी। इट वेरीफाई प्रोग्रेस रिकॉर्ड, यानी इससे रिकॉर्ड, रिसर्च, इंस्पेक्शन एंड इंश्योर दैट थिंग्स हैपन अकॉर्डिंग टू दोज टू होम द चीफ एग्जीक्यूटिव इज रिस्पॉन्सिबल। इट वेरीफाई प्रोग्रेस थ्रू रिकॉर्ड, यानी ये जो है ना वो, ये जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होते हैं ना हमारे, सीईओ, तो इनके काम तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन ये रिकॉर्ड की बात आ रही है, रिसर्च की, इंस्पेक्शन की, तो इंस्पेक्शन वालों का काम ही रिपोर्ट करना होता है। जब आते हैं ना इंस्पेक्शन, तो रिकॉर्ड, ये रिस्पॉन्स की रिपोर्टिंग होता है इनका काम करना, तो ये आएगा। It involved developing an outline of the thing that must be accomplished and the method of accomplishing them. The activity attempt to forecast further action and direction of the organization. Developing an outline of the thing, किसी चीज की आउटलाइन बनाना, that must be accomplished, जो कि हासिल की जाती है, और method of accomplishing, और मेथड को, दिस एक्टिविटी अटेम्प्ट टू फोरकास्ट फर्दर एक्शन, और आगे मजीद एक्शन और डायरेक्शन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की तरफ लेके जाती है। तो ये वाली कहीं काम प्लानिंग में नहीं होगा कि हम क्या चीज अचीव करते हैं, यानी आउटलाइन के अंदर क्या, क्या ख्याल है? ये ज्यादा सूटेबल नहीं बनेगा?
प्लानिंग ही बनेगा कि कंप्लीशन एंड मेथड ऑफ कंप्लीशन कैसे करते हैं, फिर अटेम्प्ट ऑफ फोरकास्ट और मुस्तकबिल फोरकास्ट यानी क्या करेंगे तो प्लानिंग के अंदर आएगा। व्हेन पस विच व्हाट परसेंटेज ऑफ जीडीपी इज, तो ग्राफ डोमेस्टिक कहा गया 2009 के अंदर कि हम 7% तक करेंगे। स्टाफिंग होना था, ये स्टाफिंग होता, स्टाफिंग वही जो हायर करना वगैरह होता है स्टाफ को, और तरतीब करना, कोऑर्डिनेट, आपस के अंदर रिलेशनशिप हो जाएगा। अच्छा, ये जो है ना जीडीपी 2009 के अंदर कहा गया था कि हम 7% तक लेके जाएंगे, लेकिन हमारा तो दो अढ़ाई 1.5 हो के अब गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने आज कह दिया है कि हम 40% एजुकेशन का बजट कम करने लगे हैं और प्राइवेट सेक्टर को सारा कुछ देने लगे हैं। 40% हम एजुकेशन का बजट कम करने लगे हैं, यानी अगले साल तक उनका इरादा है कॉलेज स्कूल इनको खत्म कर दो। इन पाकिस्तान टीचर्स कैन प्ले एंड, अच्छा एक बात याद रख लें कि ये फुल्ली मुल्क की तबाही है, और ऐसी तबाही है कि तमाम स्कूल्स, कॉलेज, यूनिवर्सिटियां बहरान हो जाएंगी। टीचर्स का भर्ती होना ना एक बड़ी खपत थी इदारों के अंदर, ना एक बड़ी मोटिवेशन थी लोगों के अंदर, और अब वो चीजें जब ये इस तरह होगी ना कि पता होगा कि जॉब्स कोई नहीं है, और उस सूरत के अंदर फिर इस तरह के इश्यूज होंगे कि जितने इदारे इस दफा औखे हुए हैं ना एडमिशन करने में, अगले साल इससे ज्यादा होंगे। इन पाकिस्तान टीचर्स कैन प्ले एन इफेक्टिव रोल करिकुलम चेंज इवन विदाउट रिवाइजिंग द फंक्शन ऑफ दम। इंशाअल्लाह खैर करेगा, अल्लाह इनसे हमें हमें जान छुड़ाएगा। अच्छा, इन पाकिस्तान टीचर्स कैन प्ले एन इफेक्टिव रोल इन करिकुलम चेंज, टीचर का बड़ा किरदार होता है इवन विदाउट रिवाइजिंग द फंक्शन ऑफ द टेक्स्ट बुक बोर्ड या करिकुलम को रिवाइज किए बगैर टीचर जो है अपना उसके अंदर करिकुलम को चेंज रिवाइज के अंदर अपना किरदार अदा कर रहे होते हैं, तो बोथ हैंड भी ये लगा। इन डेमोक्रेटिक मॉडल डिसीजन आर टेकन विद द हेल्प ऑफ, तो ये प्योर बोथ एड भी होगा, यानी प्योर डेमोक्रेसी होता है जहाँ सारे इलेक्टेड होते हैं और कुछ सिलेक्टेड भी होते हैं। तो डेमोक्रेसी के अंदर डिसीजन कुछ फैसले हमारे मुल्क में तो सारे जो है वो अनडेमोक्रेटिक हो रहे होते हैं, लेकिन ये कहीं डेमोक्रेटिक और कुछ लिमिटेड डेमोक्रेसी वाले भी होते हैं जहाँ सारे सिलेक्ट ना हुए हों। मोस्ट थ्योरीज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन आर बिल्ट इन अजम्पशन, बहुत सी थ्योरी एडमिनिस्ट्रेशन की अजम्पशन के ऊपर बिल्ड करती हैं। दैट स्टाफ है फार्मर रिप्रेजेंटेटिव, स्टाफ की फार्मर रिप्रेजेंटेशन होती है, विच हेल्प इन बेटर बेटर डिसीजन जो होते हैं वो डेमोक्रेटिक के अंदर होती है कि जहाँ सारे मिलजुल के कर रहे होते हैं। द स्कूल हेडमास्टर यूज टू हैव अ कॉमन सेट ऑफ वैल्यूज ड्यू टू, स्कूल हेडमास्टर पर कॉमन सेट ऑफ वैल्यूज होती हैं। सोशल ट्रेनिंग से सीखता है सोशलाइजेशन, या जो पुराना उसका एक्सपीरियंस होता है उसकी बुनियाद पे। तो ये ए एंड बी दोनों हो जाएगा, इसकी बुनियाद पे जो टीचर हैं, हेडमास्टर है, वो उसके अंदर है। evaluation terms of rejection and acceptance of on the other work is, तो जहां पे हम रिजेक्शन करते हैं या जो है वो करते हैं, एक्सेप्टेंस करते हैं, तो ये वाला ऑफ ऑन है अदर वर्क इज, तो ये होता है रोल कन्फ्लिक्ट, ठीक है, जहां पे हमारे रोल के अंदर कन्फ्लिक्ट होता है कि हमें परसेप्शन तो होता है ये क्या गलत, ये रोल के अंदर हमारा होता है प्रॉपर रूल होता है हमारे पास। अली बेटा आना। ऑल डिसीजन मेकिंग इन द हैंड्स ऑफ स्टाफ मेंबर, तो जो स्टाफ मेंबर के पास वो डेमोक्रेटिक होगा। भाई इतना बहुत है आज के लिए, ठीक है, कल करते हैं बाकी। ओके, खुदा हाफिज।